अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, नेब ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक दो इम्पॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करता रहूं और मेरे हवाले से तो बहुत बड़ा एक इंकशाफ भी हुआ है कि अपोजिशन जमातों की बहुत सारी जो जमातें हैं वो नेब के इदारे को इन्होंने ख़त्म करने का मुतालबा किया था 18वीं तरमीम के दौरान। जब 18वीं तरमीम मंजूर हो रही थी उस वक़्त JUI ने ये और कुछ और जमातों ने मुतालबा किया था कि नेब के इदारे को ख़त्म किया जाए। आज मेरी मौलाना फजल रहमान से इस पर बात हुई और मुस्लिम लीग नून ने भी इस हवाले से बहुत सारे रिजर्वेशन शो किए हैं। एक नई खबर यह है इसमें नून लीग की तरफ से कि नून लीग ने जो हकूमती कमेटी है नेब ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक जो मुज़ाकरात करेगी अपोजिशन के साथ, उसमें दो शख्सियात पर नून लीग ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और उनको इस कमेटी से फ़ारिग करने का मुतालबा किया है। एक हैं बाबर अमान और दूसरे हैं परवेज़ खट्टक, यानी वज़ीर पार्लिमानी उमूर और वज़ीर दिफा। दोनों पर नून लीग ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और ये कहा है कि ये दोनों खुद नेब ज़दा हैं, इनकी फ़ाइलें नेब में पड़ी हैं और ये नेब को नेब इनके ख़िलाफ़ भी इन्वेस्टिगेशन नेब के पास पड़ी है। तो इनको कैसे शामिल किया गया है इस मुज़ाकराती कमेटी में जो नेब ऑर्डिनेंस पर मुज़ाकरात करेगी अपोजिशन के साथ, तो लिहाजा इन दोनों को इस कमेटी में नहीं होना चाहिए। तलाल चौधरी ने भी ये कल वीडियो बयान भी जारी किया था। आज मेरी मुशाहिदुल्लाह खान जो नून लीग के तर्जुमान रहे हैं उनसे भी मेरी इस पर तफसीली बात हुई और उन्होंने ये भी कहा कि हम मुतालबा करते हैं कि बाबर अवान और परवेज़ खट्टक दोनों को इस मुज़ाकराती कमेटी से फ़ारिग किया जाए, निकाला जाए, क्योंकि जो खुद लोग नेब ज़दा हैं वो कैसे नेब के ऑर्डिनेंस में तरमीम कर सकते हैं। तो मुशाहिदुल्लाह खान का ये कहना था कि हुकूमत कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए कौमी इत्तफाक राय पैदा नहीं कर सकती, वो नेब ऑर्डिनेंस पर कैसे इत्तफाक राय पैदा कर सकती है। तो ये सब ड्रामा है और ये अपनी करप्शन को छुपाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। तरामीम वगैरह जो भी हुकूमत चाह रही है वो अपने लोगों को बचाने के लिए कर रही है। ये मुशाहिदुल्लाह खान का ये कहना था और उन्होंने ये भी कहा कि PTI की हुकूमतों में बड़े पैमाने पर करप्शन हो रही है। KPK में 7 सालों से हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में, और मरकज़ में 2 सालों से PTI के लोग करप्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। नेब इदारा जो है इस पर खामोश है और अपने लोगों को ये बचाने का ऑर्डिनेंस है, ये जो नेब ऑर्डिनेंस है। इसलिए ये हम मुतालबा करते हैं कि इन दोनों को जो है वो कमेटी से भी निकाला जाए और जो मुसव्विदा है नेब का वो पब्लिक किया जाए, वो ताकि लोगों को, आम आदमी को पता चले कि हुकूमत नेब ऑर्डिनेंस में क्या तरामीम करना चाह रही है। लेकिन मुशाहिदुल्लाह खान का ये भी कहना था कि लेकिन हम समझ रहे हैं कि हुकूमत जो है नेब ऑर्डिनेंस पब्लिक नहीं करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोगों को पता चले कि PTI के लोग कहाँ कहाँ किस तरह की करप्शन कर रहे होते हैं और किस तरह की करप्शन को छुपाने के लिए इकदाम PTI करना चाह रही है। तो नेब के एक तो ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात शो किए हैं नून लीग ने और के ऑर्डिनेंस में जो तरामीम की जा रही हैं वो पब्लिक की जाएं, अवाम को बताया जाए, लोगों को पता चले कि हुकूमत कौन सी तरामीम करना चाह रही है। और इसके अलावा जो दो शख्सियात हैं बाबर अवान और परवेज़ खट्टक, इन दोनों को भी कमेटी से निकाला जाए और उसके बाद अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। ये नून लीग के दो रहनुमाओं ने, एक ने तो वीडियो बयान जारी किया है तलाल चौधरी ने, और मुशाहिदुल्लाह खान से मेरी खुद से बात हुई तो उन्होंने भी ये मुतालबा किया है और इनका ये कहना है दो नून लीग के रहनुमाओं का कि अगर नेब ठीक काम कर रहा होता तो बाबर अवान और परवेज़ खट्टक जैसे लोग आज जेल में होते, बाहर न होते, ये कमेटियों में न होते, काम न कर रहे होते, न वज़रा होते, वजारतों में बैठे होते, ये जेल में होते। अगर नेब
बिला इम्तियाज एहतसाब कर रहा होता। तो एक तो नून लीग की तरफ से ये खबर है, दूसरा JUI की तरफ से आज मेरी मौलाना फजल रहमान से भी इस नेब आर्डिनेंस से मुतल्लिक बात हुई और मौलाना फजल रहमान ने एक बड़ा मेरे लिए कम अज़ कम इंकशाफ किया है। मैंने ऐसा पहले नहीं सुना कि JUI ने या मौलाना ने या कुछ जमातों ने 18वीं तरमीम में डिमांड की हो, जब 18वीं तरमीम मंजूर हो रही थी उस वक़्त डिमांड की हो कि नेब को ख़त्म किया जाए। लेकिन आज मौलाना से मेरी बात हुई तो मौलाना ने ख़ुद ये कहा कि हमने जब 18वीं तरमीम मंजूर हो रही थी तो हमने ये मुतालबा किया था अपोजिशन और हुकूमत की तमाम जमातों से कि नेब के इदारे को ही ख़त्म किया जाए सिरे से। नेब के कवानीन में तो आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है कि नेब कवानीन में तो तरामीम की अपोजिशन की तमाम जमातें डिमांड करती रही है। ख़ुद हुकूमतें जो रही हैं, नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो या मौजूदा PTI की हुकूमत, वो भी नेब कवानीन में तो तरामीम करना चाह रही हैं और ये इस पर डिस्कशन तो चल रही होती है। नेब कवानीन में भी अभी तक कोई सच कोई तरामीम तो नहीं की गई। आर्डिनेंस हुकूमत ने कुछ तरामीम के साथ जारी किया था, अब मज़ीद उसमें तरामीम की जा रही हैं, ये अभी हुआ है। लेकिन पहले, इससे पहले तरामीम भी नहीं हुई। लेकिन नेब के इदारे को ही ख़त्म किया जाए, ये अपोजिशन का इस तरह का कोई बड़ा ज़ोर शोर से मुतालबा सामने नहीं आया। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने आज ये इंकशाफ किया है मेरे साथ कि हमने ये डिमांड की थी 18वीं तरमीम की मंजूरी के वक्त कि नेब के इदारे को ही ख़त्म किया जाए, क्योंकि उनका ये कहना था कि हम समझ रहे हैं कि हमने उस वक़्त तमाम जमातों को कहा था कि नेब का इदारा एहतसाब के लिए नहीं है बल्कि इंतकाम के लिए है और अपोजिशन के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल किया जाता है। अपोजिशन टारगेट होती है नेब का, इसलिए नेब के इदारे की ज़रूरत नहीं है, इसको ख़त्म किया जाए। ये मौलाना फजल रहमान ने कहा है और ये भी कहा है कि हमारी बहुत बड़ी गलती है नेब के इदारे को बरकरार रखना। 18वीं तरमीम में हमने नेब के इदारे को बरकरार रखकर बहुत बड़ी गलती की थी और जिसका आज हम खमियाजा तमाम जमातें जो हैं वो अपोजिशन की स्पेशली ये इसका खमियाजा भुगत रही हैं। तो नेब बिला इम्तियाज़ एहतसाब नहीं कर रहा, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था। और ये भी कहा कि क्योंकि मौजूदा हुकूमत स्पेशली ये नेब के जो कवानीन हैं या नेब का जो इदारा है या एहतसाब के जो इदारे हैं उनको अपने मफादात में इस्तेमाल करना चाह रही है और इस्तेमाल करती रही है। KPK के हवाले से उन्होंने कहा कि KPK में इन्होंने एहतसाब कमीशन बनाया था पिछले दौर में, जो गुज़श्ता दौर था PTI का खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें एहतसाब कमीशन सूबाई लेवल पर बनाया गया था। एक तो एहतसाब का इदारा नेब जो भी बराए नाम ही सही लेकिन नेब का इदारा है, अकाउंटेबिलिटी का इदारा है, वो है मरकज़ी लेवल का। सूबाई लेवल पर इस तरह का कोई इदारा किसी भी सूबे में नहीं था मासवा एंटी करप्शन के, तो स्पेशल कोई एहतसाब का इदारा नहीं बना था। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत PTI ने बड़ा दावा किया कि हमने एहतसाब कमीशन बना दिया है सूबे में और हम सूबे में अपना एहतसाब करेंगे। जब इनके अपने लोग, मौलाना का कहना था कि जब इनके अपने लोग उसके एहतसाब के शिकंजे में आने लगे तो इन्होंने एहतसाब के कमीशन के जो कवानीन हैं उनमें तरामीम कर दी। जब इन्होंने उनमें तरामीम कर दी तो एहतसाब कमीशन का जो चेयरमैन था उस वक़्त का उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, वो मुस्तफ़ी हो गए। और उसके बाद अब जब दोबारा इनकी KPK में हुकूमत आई है तो अब इन्होंने कमीशन ही ख़त्म कर दिया, वो एहतसाब का जो इदारा था वही सिरे से ख़त्म कर दिया। तो ये बहरहाल JUI और नून लीग दोनों जमातों ने खुलकर इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है नेब के इदारे पर और नेब के जो कवानीन हैं इन पर, या हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी है इस पर भी कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में नेब ज़दा लोग जो हैं, बाबर अवान और परवेज़ खट्टक जैसे लोग
जिनके खिलाफ नेब में इंक्वायरियाँ पड़ी हुई हैं, पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, ये इनको जो है इस मुज़ाकराती कमेटियों से जो है निकाला जाए। तो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI के तहफ़्फ़ुज़ात आए हैं सामने। पीपल्स पार्टी इससे पहले मुसलसल नेब के कवानीन से मुतल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही है। अब ये दो बड़ी जमातों ने नए तहफ़्फ़ुज़ात शो किए हैं। अब हुकूमत अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करना चाह रही है। किस तरह मुज़ाकरात करेगी हुकूमत, और क्या मुज़ाकरात कामयाब होंगे नहीं होंगे, अपोजिशन क्या तरामीम देना चाह रही है, हुकूमत क्या तरामीम करना चाह रही है, वो भी अपोजिशन ने डिमांड की है कि उनको भी पब्लिक किया जाए ताकि आम आदमी को भी पता लगे कि हुकूमत नेब के कवानीन में क्या क्या तरामीम करना चाह रही है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।